पाक यूएई ताल्लुकात का नया दौर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर आज चकलाला एयरबेस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। JF-17 तैयारों का स्क्वाड्रन मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फ़ज़ा में सलामी देगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के साथ एयरपोर्ट पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। मेहमान सदर को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। दौरे के दौरान अहम मुआशी तिजारती मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद में आज हैवी ट्रैफिक के लिए रेड सिग्नल। बड़ी गाड़ियों का दाखिला रात 12:30 बजे तक बंद रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का छुट्टी का ऐलान। इस्लामाबाद की हदूद में वाक़ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट नहीं खुलेगा। तमाम विफाकी इदारे भी आज बंद रहेंगे। कराची के इलाके लांडी में चश्मा गोट के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशबाजी कई मीटर बुलंद शोरों ने सामान जला दिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान के अंदर हर एक को पूरा कानूनी हक हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, वो जाएं और बिला खौफ व ख़तर जाके अपनी रसूमात अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हवाई फौज ने 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। तो फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है। पाकिस्तान में हर किसी को मजहब पर अमल की इजाज़त है। किसी को मनमानी करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियती बरादरी को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अदा। वज़ीर आज़म ने कहा, यह मुल्क हम सब का साझा है, यहाँ सब के हुकूक़ बराबर हैं। अक़लियतों के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये भी कहा, अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक़ में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शाहीनों ने भारत के साथ 7 तैयारे मार गिराए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए तो कौम को एयर कमोडोर सैसिल चौधरी याद आए। वतन पर लहू कुर्बान करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। मसीही बच्चों ने खूबसूरत क्रिसमस सॉन्ग पेश किया। अक़लियतों के हकूक़ पर डाका डाला गया या नुकसान पहुँचाया गया तो रियासत पूरी क़ुव्वत से उनसे टकराएगी। जो हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती उसे घर चले जाना चाहिए। पंजाब में किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अक़लियतों से टक्कर ले। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब। मिनॉरिटी कार्ड तकसीम किए। कहा, अक़लियतों की हिफाजत सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अक़लियत का भी उतना ही हक़ है जितना अक्सरियत का। जो किसी का हक़ मारेगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। अगर कोई अक़लियत खुद को गैर महफूज समझती है तो बतौर वज़ीर आला मुझे सोचना होगा मैं कहाँ गलत हूँ। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ ने भारतीय रियासत बिहार में मुसलमान खातून डॉक्टर के नकाब खींचने के वाक़े की मज़म्मत की। उसे तकलीफ दे करार दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा। क्रिसमस ग्रांट के चेक तकसीम किए। मुज़ाकरात करने हैं या तहरीक चलानी है। बानी पीटीआई ने तमाम इख्तियारात महमूद अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिए हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां जारी हैं। मुहिम कामयाब बनाकर दम लेंगे। उधर किसी रहनुमा को बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर अफसोस का इजहार। कामरान बंगश ने कहा, बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया हुआ है। सरबराह हिगवाई मौलाना फजल रहमान का कहना है, पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश करना और कबूल करना मस्बत है। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के सूबों की तकसीम करनी चाहिए। रोज़ रोज़ आइन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इलेक्शन मेरिट पर होते तो मुल्क में इस तरह महंगाई और इस्तेहसाली निज़ाम ना होता। उर्दू
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का JHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल यूसुफ अहमद की आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन को बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का अदा किया। फील्ड मार्शल का उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। मुलाकात का इख्तिताम दोनों ममालिक में मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म के साथ हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के कलात और कराची में ऑपरेशन 10 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कलात में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। जे खान के इलाके कराची में भी ऑपरेशन मतलूब कमांडर समेत 2 खारिज मारे गए। हलाक खारिज लीडर दिलावर के सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खिराज अकीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया। कहा, पाकिस्तान की ताकत मुसावी मौक़े और आइनी अक़दार में है। मुसावी मौक़े और आइनी अक़दार मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर हैं। फील्ड मार्शल ने कौमी तरक्की और सलामती में पाकिस्तानी मसीहियों की खिदमात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर भी जोर दिया। हमने सिंध में जो शहर का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। खैरपुर की एक तहसील है गंबट, और जहाँ हमारा गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ आज भी लाहौर में मौजूद नहीं हैं। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने गंबट तहसील खैरपुर में भी इस किस्म के आलमी हॉस्पिटल्स बनाए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत का निज़ाम बदल कर रख दिया। हमारा मुकाबला दूसरे सूबों से नहीं, आलमी सतह पर है। खैरपुर गंबज के अस्पताल में जो सहूलियात हैं वो लाहौर में भी नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान नारा नहीं, ये एक सोच है। कराची में इंडस अस्पताल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करते बिलावल भुट्टो जरदारी ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, हर मजहब बीमारियों और मजबूरों की मदद का दर्स देता है। भारत में इंतहा पसंद हिंदू क्रिसमस पर आपे से बाहर। मसीही बरादरी को क्रिसमस मनाने से रोक दिया, तशद्दुद भी किया। रायपुर में क्रिसमस सजावट तहस नहस करने की वीडियो वायरल। शॉपिंग मॉल में क्रिसमस सजावट को भी ना छोड़ा। आसाम में बजरंग दल के गुंडों की गिरजाघरों में तोड़ फोड़, क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां अरूज पर मुख्तलिफ ममालिक के गिरजाघरों में दुआ या तकरीबात। वेटिकन सिटी में जश्न का समा, पॉप लियो की सेंट पीटर्स स्क्वायर में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। दुनिया में अमन के लिए दुआ की। बरतानिया, फ्रांस समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के चर्चों में रौनक। सदर ट्रंप और खातून अव्वल के क्रिसमस पर बच्चों के साथ सवाल जवाब। ट्रंप ने कहा वो नहीं चाहते बुरा सांता अमरीका में दरअंदाजी करे। ट्रंप की सियासी मुखालफिन पर भी तनकीद। कहा, अमरीका को तबाह करने वाले इंतहा पसंद बाएं बाजू के गंदे लोगों को भी क्रिसमस मुबारक हो। बरतानवी शाही खानदान ने क्रिसमस की रवायती तकरीब में शिरकत की। गजा और बैतुल्लहम में भी 2 साल बाद क्रिसमस की दुआ या तकरीबात। इराक के गिरजाघरों में भी खुसूसी इबादत। मॉस्को में क्रिसमस फेस्टिवल सज गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद खलाबाजों ने खला में क्रिसमस ट्री सजाया। मलन के स्टेडियम में सॉकर फैंस ने क्रिसमस गीत गाकर समा बांधा।
बिजली कंपनियों में नेट मीटरिंग की नई दरखास्तों की रजिस्ट्रेशन रोकना तशवीशनाक करार। नेपरा का रजिस्ट्रेशन रोकने के मामले का सख्त नोटिस। तमाम डिस्कोज से 3 दिन में तफसीलात तलब। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोज को अहकाम जारी। कहा नेट मीटरिंग की दरखास्त से रोकना मरवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। नेपरा की डिस्कोज को मामले को मोस्ट अर्जेंट लेने की हिदायत। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी आईनी अदालत के हुक्म पर कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोके गए। कोयटा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन 28 दिसंबर को शेड्यूल थे।